वाला चैनल पर फिर से स्वागत है। देखिए, कल हम इस पर वीडियो बनाकर जानकारी दे दिए थे, कैसे आपको जो है सर्वे हो रहा है, उस सर्वे का पता कैसे लें। यानी कि वो कहाँ बैठेगा, कहाँ पे क्या होगा, उसका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर से आप लोग बात कर सकते हैं। उस वीडियो को नहीं देखें तो आई बटन में लिंक होगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे पे जाकर देख ले सकते हैं। आज हम बतलाएंगे फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो हम उस वीडियो में बोले हुए थे फॉर्म भरने का तरीका हम बतला देंगे। तो ये फॉर्म हम ओपन कर लिए हैं। पहला फॉर्म ये भरना पड़ेगा, 2 फॉर्म आप लोग को भरना पड़ेगा। तो पहला फॉर्म को हम बतला दे रहे हैं, थोड़ा 1 सेकंड। देखिए, पहला फॉर्म है अस्थाई ग्राम, जहाँ पे आपका अभी रह रहे हैं उसका नाम दे देना है, गाँव का नाम, थाना नंबर, थाना नाम भी, थाना नंबर भी पड़ेगा। उसके बाद हल्का नंबर, यानी कि गाँव का नाम भी पड़ेगा, नंबर भी एक होता है, वो पता कर लीजिएगा। वो अमीन जमीन तो जहाँ सर्वे हो रहा है उसको कॉल टोल फ्री नंबर होगा, टोल फ्री नंबर को निकाल के आप लोग कॉल करके पता कर सकते हैं। वैसे आप लोग को कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका नंबर आपको निकाल कर दे देंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन यानी कि पुलिस थाना कहाँ पे है आपका, वो दे देना है, अंचल यानी कि ब्लॉक दे देना है, जिला दे देना है। उसके बाद यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे 5 भाई हैं तो 5 भाई में इस कॉलम दे दिया है, तो घबराइएगा मत। देखिए कॉलम में फर्स्ट कॉलम में आप लोग को देना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम में अपना पिता का नाम दीजिएगा, अपना नाम दीजिएगा। फिर दूसरा भाई है तो दूसरा यहाँ 1 दे दीजिएगा, यहाँ पर 2 दीजिएगा। दूसरा इस कॉलम में नहीं आता है तो इसी कॉलम में दीजिएगा। तेसर कॉलम में आपको 2 नंबर दे देना है। उसके बाद इसमें नाम लिख देना है, अपना नाम, सॉरी पापा का नाम, अपना नाम। पोता है तब पोता लिखेगा, यानी कि बाप का नाम। उसके बाद देखिए अस्थाई पता में देना है अपना, जहाँ पे अभी फिलहाल में रह रहे हैं, विलेज, पोस्ट ऑफिस सब दे देना है। इस कॉलम में नहीं हटेगा तो फिर से इसी कॉलम में दे देना है। उसके बाद खाता नंबर, जमीन का खाता नंबर होता है वो दे देना है। 1 से अधिक है तो 1 से अधिक इस पे भी दे सकते हैं, इस पे भी दे सकते हैं। कोई खेसरा नंबर इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं। उसके बाद रकबा, डिसमिल, देखिए एकड़ में होगा तो एकड़ में दे दीजिएगा, और स्लैश ऐसे करके दे दीजिएगा, फिर डिसमिल में दे दीजिएगा। चौहद्दी में पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, तो यहाँ पे पूरब लिख दीजिएगा, यहाँ पे नाम उसका लिख दीजिएगा। फिर पश्चिम में यहाँ पश्चिम दे दीजिएगा, पौ दीजिएगा। उसके बाद उसका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए किस्म जमीन, किस्म जमीन, किस्म जमीन किस प्रकार का है आपका जमीन, खेतीहर है या नहर का है या आपका घरारी है, उसका नाम इस कॉलम में दे दीजिए। इसमें ना हटे तो इसमें दे देना है। फिर आ जाता है खेसरा को छोड़कर लगान, लगान जो आपने रसीद काटा है होगा उसका है तो ठीक है, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर जमाबंदी नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। वहाँ पर जाकर आपको जो है सर्वे का कैंप लगा हुआ वो बतला देगा जो देना है या नहीं देना है, लेकिन छोड़ देना है, आपको नहीं देना। भूमि का आधार सत्यापन उत्तराधिकारी, इसमें बोल रहा है आपका किस संबंधित जमीन था, नाना दान दिए थे या खरीदे थे, या कहीं पर आपने को क्या बोलता है दान, जो भी दिया होगा उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। इस कॉलम में ना हटे तो इस कॉलम में लीजिए। उसके बाद ये कोई यानी आपका कोई झगड़ा है इस जमीन पे तो झगड़ा लिख सकते हैं, नहीं तो उसको अन्यथा छोड़ सकते हैं ब्लैंक। आप आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे स्थान लिख दीजिएगा, फिर से गांव का नाम। जब जमा करने जाइएगा उस दिन यहाँ तिथि लिखिएगा। उसके बाद अंगूठा दे रहे हैं तो अंगूठा दे देंगे, उसके आगे नाम लिख देंगे। कहीं से किसी के बैकग्राउंड आवाज को इग्नोर कीजिए। उसके बाद अंगूठा देते हैं तो अंगूठा देकर यहाँ पर आगे में जाकर नाम लिखिए। सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर करेगा। यहाँ पर एक अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद एक वंशावली आप लोग को भरना पड़ेगा, जितने भाई हैं तो सबको अलग अलग भरना पड़ेगा। तो वंशावली कैसे भरना है वो भी हम बतला दे रहे हैं इसी वीडियो में। दोनों का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा फॉर्म का। देखिए सबसे आ जाता है, फिर से देखिए सबसे, इसको हम पहले जूम कर लेते हैं। सबसे आ जाता है अस्थायी पर्व, अंचल का नाम दीजिएगा, जिला का नाम दीजिएगा, विषय संबंधित इसको छोड़ दीजिए। वहाँ जाइएगा तो आप लोग को बतला भी देगा। आज कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट भी कर सकते हैं, और जहाँ पे अंचल लग रहा है उसको कॉल फ्री नंबर होगा जो निकालने का हम प्रोसेस बतलाए हुए थे, वहाँ से निकाल के कॉल भी कर सकते हैं,
यहाँ वहाँ पर जाकर जहाँ पर लगा हुआ है ये कैंप वहाँ पर भी जाकर पूछ सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, वो बतला देगा। देखिए श्रीमती यानी कि जिसके नाम से जमीन है उसका नाम दे देना है, उसका नाम देना है, उसका बेटा का नाम देना है। उसके बाद फिर उसमें यदि पुत्री होगा तो पुत्री का नाम दे देना है, उसका फिर सॉरी पुत्री का यहाँ नाम उसका पिता का पड़ेगा, उसके बाद पुत्री का नाम पड़ेगा। कहाँ पे निवास है उसका नाम दे देना है, उसके बाद जिला दे देना है, गांव का नाम दे देना है, थाना दे देना है, अंचल दे देना है। उसके बाद नीचे करेंगे तो क्या बोल रहा है, ये किसके नाम से जमीन था, स्वर्ग यानी कि दादाता था या परदाता था, जिसका था उसका नाम दे देना है, उसका पिता का नाम देना है और फिर गांव का नाम फिर से देना है। उसके बाद ग्राम पंचायत के बाद देने के बाद उसके बाद अंचल का नाम, जमाबंदी नंबर है तो ठीक है देना है, नहीं तो इसको अन्यथा बिलोंग तब तक छोड़ देना, वहां पर जाकर भर दीजिएगा। परिस्थिति खतियानी अंक खाता नंबर दे देना है, लगान नहीं देना है, इसको भी छोड़ देना है। उसके बाद आ जाना है नीचे, नीचे आने के बाद देखिए सिग्नेचर एक कर दीजिए, ये अंचल स्थायी इस पे मत कीजिए, इस पे कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को जो है ना, उसके बाद आप जो है ना इसको फॉर्म को लेकर, यानी कि इस फॉर्म को लेने के बाद भरने के बाद आपको यदि लग रहा है जो मुझसे गलती हो जाएगा तो वहां पर जाकर उससे भी भरवा सकते हैं या उससे पूछ के भर सकते हैं। उसको फिर दे देना है, इसका एक रिसीविंग आपको भी रखना है, उसको भी दे देना, 2 रिसीविंग रखना है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो, तब तक इतना ही।